हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों लेकर चल रहा हूं जो तत्व हैं उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका एक सीरीज पर चलेगा। उसमें पूरे तत्वों को हम कवर करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी तथा अपवाऊ दोनों नियमों से। लेकिन हम पहले समझते हैं बोर-बरी। दोस्तों बोर और बरी दो व्यक्ति थे। बोर और बरी क्या थे? दो व्यक्ति थे जिनका नाम ही था बोर और बरी। दो व्यक्ति थे जिनका नाम था बोर और बरी। बोर एक अलग व्यक्ति हैं और बरी एक अलग व्यक्ति हैं। इन दोनों ने मिल करके, बोर और बरी दोनों ने मिल करके तत्वों का विन्यास किया 1921 में। तो उस नियम को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर और बरी ने मिल करके 1921 में एक नियम दिया था। बोर और बरी ने मिलकर के 1921 में एक नियम दिया था जिसका नाम था बोर-बरी का नियम, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी तत्व होंगे उनका एक कक्षा होगी, और जो कक्षा होगी उस कक्षा की क्रम संख्या होगी। जो तत्व होंगे उनकी एक कक्षा होगी, और जो तत्व होंगे उनकी कक्षा की एक क्रम संख्या होगी। और कक्षा जो होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकतम संख्या हम लिख सकते हैं, अधिकतम संख्या। कह रहा है कि कक्षा होगी, कक्षा की क्रम संख्या होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। दोस्तों तो 1920 में बोर-बरी ने एक नियम दिया था, उस नियम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उन्होंने कहा था कि कक्षा होगा, कक्षा की क्रम संख्या होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो जो कक्षा होता है वो चार प्रकार के बताए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कक्षा है वो K कक्षा होगी, L कक्षा होगी, M कक्षा होगी और N कक्षा होगी कैपिटल में। उन्होंने कहा कि कक्षा जो है वो K, L, M, N होगी, और जो कक्षा की संख्या है वो 1, 2, 3, 4 होगी, और कक्षा में इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम संख्या होगी। लेकिन उन्होंने जो नियम दिया था उस नियम को कहा गया कक्षा की क्रम संख्या के अनुसार। क्या कहा गया दोस्तों? 2n स्क्वायर। जो n है यहाँ स्मॉल है, 2n स्क्वायर। ये इन्होंने नियम दिया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भरने का जो क्रम होगा वो होगा 2n स्क्वायर। तो जो यहाँ पर n देख रहे हैं स्मॉल में, वो है हमारा कक्षा की क्रम संख्या। क्या है दोस्तों? कक्षा की क्रम संख्या है। अब जो कक्षा की क्रम संख्या है उसी के अनुसार हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत उनमें हम भरेंगे। जो भरने का क्रम होगा यहीं पर क्रम चालू होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या क्रम है इसमें। जो क्रम दिया गया है वो है 2n स्क्वायर। क्या है दोस्तों? 2n स्क्वायर है। तो देखिए कक्षा का कितने होंगे? 4 होंगे। K, L, M, N होगा। इसे हम कहेंगे K कक्षा, इसे कहेंगे L, इसे M, इसे N कहेंगे। कक्षा की क्रम संख्या का जो प्रतीक है वो स्मॉल n है, और जो बोर-बरी ने नियम दिया है 2n स्क्वायर है। इसका मतलब n जो है उसका मान 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन 4 तक ही मान्य किया जाता है, क्योंकि उतने ही 4 तक संख्या जो कक्षा की क्रम संख्या है वो 4 तक तत्वों में ही विद्यमान हो जाती है। जितने भी तत्व हैं वो 4 में ही विद्यमान हो जाती है, इसलिए हम 4 तक मानते हैं। उसके बाद कह रहा है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। हम जो कक्षा है, जो हमारा यहाँ पर कक्षा दिया है K, L, M, N, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, तो उसका यह नियम है दोस्तों कि 2n स्क्वायर के तहत अगर हम n का मान यहाँ पर रखते हैं 2n स्क्वायर में, 2n स्क्वायर में, तो यहाँ पर 2 है, n का मान 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकन्नम 2। पहले कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि अगले कक्षा में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 गुणे, यहाँ पर 2 है, कक्षा की क्रम संख्या 2 है, तो हम कक्षा की क्रम संख्या पर 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 होगा। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तीसरे में हम भरेंगे 2n स्क्वायर बराबर
2n का मान 3, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 2n स्क्वायर, 2 गुणे n का मान 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 दूना 32। तो हम कह सकते हैं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, के कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षक में 18 और एन कक्षक में, कैपिटल एन कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन भरने हैं दोस्तों। तो इस प्रकार बोरबरी का जो नियम निकल कर आया, 2 पावर n का जो नियम निकल कर आया है वो है 2, 8, 18 और 32। ये इसका क्रम निकल कर आया। तो इस प्रकार हम कह सकता हूं कि जो बोरबरी का नियम है वो है 2, 8, 18, 32। क्या है दोस्तों? 2, 8, 18, 32 ये क्रम है। इस क्रम में हमें बताया गया है, बोरबरी ने नियम बताया है कि जो हमारा क्रम चल रहा है उस क्रम में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लेकिन अगर उस कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन भरना है तो उससे पहले वाले कक्षक में आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए, अर्थात उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। जैसे 2, 8, 18, 32 यहाँ पर हमारा फार्मूला निकल कर आया है। तो 2, 8, 18 के तहत हमें पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 32 भरना है। तो हमें जब भरने का जो क्रम सही है वो क्रम यह है कि अगर पहला कक्षक, दूसरा कक्षक हमारा भरा हुआ है, तीसरा कक्षक हमको भरना है, तो पहले और दूसरे कक्षक के जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें पूर्ण भरना होगा, खाली नहीं छोड़ करके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा ये फार्मूला निकल कर आया 2, 8, 18, 32। ये है बोरबरी का नियम। क्या है दोस्तों? बोरबरी का नियम हो गया। अब बोरबरी के जो नियम थे ये आए कहां से, कब से आए हैं? तो भैया बोरबरी का नियम जो है 1921 में बोर और बरी 2 व्यक्तियों ने मिल करके तत्वों का विन्यास किया, तो उसको कहते हैं बोरबरी का नियम। जो बोरबरी का नियम दिया गया है वो किसके लिए, किनके लिए ये कहा गया है, क्यों कहा गया है? तो ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बोरबरी का नियम लगाया गया है दोस्तों। तो जो बोरबरी है उसके कितने कक्षक होते हैं भैया? तो उसके कक्षक कितने होते हैं? तो हम कह सकता हूं कि 4 कक्षक, K, L, M, N, ये 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं। तो चारों कक्षक में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हमें तत्वों के बारे में मालूम होना चाहिए, पूर्ण तरह से उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं पहले तत्वों के नाम। तो आइए हम पहले ब्लॉक समझते हैं। पहले ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक। क्या नाम है दोस्तों? एस ब्लॉक नाम है। एस ब्लॉक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में, जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में, वाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में यानी बाहरी हिस्से में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? कितने वर्ग होते हैं? तो इनमें 2 वर्ग होते हैं। एक होता है फर्स्ट ए वर्ग और दूसरा होता है सेकंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। तो जो फर्स्ट ए वर्ग है उसका क्रम क्या है दोस्तों? तो यहां देखिए, फर्स्ट ए वर्ग का जो ट्रिक है, जो नियम है, उस नियम को हमें समझना है। तो फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का यहां पर हम विवेचनित करते हैं। मान लीजिए यहां पर फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग है। तो फर्स्ट ए वर्ग में तत्व क्या है? यहां पर हम लिख देते हैं, ट्रिक है हमारा हाय लैला ने की रब से फरियाद। हमारा ट्रिक है फर्स्ट ए वर्ग में हाय लैला ने की रब से फरियाद। इसका फार्मूला क्या बन गया? हमारा ट्रिक बन गया हाय
लैला ने की रब से फरियाद। क्या है दोस्तों? हाय लैला ने की रब से फरियाद। और जो हमारा दूसरा वर्ग है यानी सेकंड ए वर्ग है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो सेकंड ए वर्ग जो हमारा तत्व चल रहा है उसका नाम है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप बैठकर रोए। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकता हूं इसका ट्रिक बन गया है बेटा मांगे कन्या, या हम कह सकता हूं कार, हाँ, सुंदर, या हम कह सकता हूं स्कूटर, बाप बैठकर रोए। ठीक है दोस्तों, तो हम ये ट्रिक बन गया हमारा कि फर्स्ट ए वर्ग में यस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक का तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम समझ जाएंगे कि वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट ए वर्ग में जो होता है वो क्या है? हाय लैला ने की रब से फरियाद। हाय मतलब क्या हो गया दोस्तों? हाय मतलब हाइड्रोजन। तो हम हा, यहां पर हा है तो हा से हाइड्रोजन, ला है तो लिथियम, ना है तो Na, के है तो के, आरबी है तो आरबी, ठीक है ना, रब है तो आरबी, से है तो सीएस है, फरियाद है तो एफआर है। उसी प्रकार बेटा है तो बीई, उसके बाद मांगे तो एमजी, कन्या यानी कार तो सीए, सुंदर यानी स्कूटर तो एसआर, बाप बैठकर मतलब चाहे बाप पढ़े यहाँ पर चाहे बाप पढ़े तो बीए, रोए मतलब आरए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा एस ब्लॉक का तत्व है उसमें दो वर्ग होते हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। जो फर्स्ट वर्ग है उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर नीचे लिखे जाते हैं। वो कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, उसके बाद रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, फ्रांसीसियम का 87 होता है दोस्तों। तो ये याद करना है आपको, लेकिन अगर फर्स्ट याद हो गया तो सेकंड को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से याद होगा। इसमें कुल 7 तत्व होते हैं, इसमें कुल 6 तत्व होते हैं। फर्स्ट ए वर्ग में 7 तत्व होते हैं और सेकंड ए वर्ग में 6 तत्व होते हैं दोस्तों। तो जो पहला तत्व है उसे छोड़ दीजिए, बाकी 6 तत्व का जो क्रम है यहां से क्रम बनाइए। 3 है तो 3 के बाद कितना आता है? 4, 11 के बाद कितना आता है? 12, 19 के बाद 20 आता है, 37 के बाद 38 आता है, और 55 के बाद 56 आता है, और 87 के बाद 88 आता है दोस्तों। तो ये सेकेंड वर्ग तत्वों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बोरान और उसके बाद रेडियम, ये तत्व हो गए हमारे आसानी से। हम फर्स्ट वर्ग के तत्वों का और सेकेंड तत्वों का हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से लगाना है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि बोरबरी का नियम क्या है। तो बोरबरी का नियम यही कहता है कि पहले तत्व में हमें पहले कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 भरना है। लेकिन इसका नियम यही है कि अगर क्रम में हमारे आगे ही क्रम में अगर 2 बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तहत अगर 8 8 आ जाते हैं, अगर कहने का मतलब हमारे पास मान लीजिए कि कुल 19 तत्व हैं, तो हम कह सकते हैं कि पहले कक्षक में अगर मतलब दूसरे कक्षक में अगर हम 8 भर देते हैं तो तीसरे कक्षक में हम क्या कर सकते हैं? फिर 8 भर सकते हैं, क्योंकि हमें 18 नहीं भरना होगा, क्योंकि हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हमारे पास बचे 9। तो 9 बचने के बाद हम 18 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि 8 कक्षक वाला एक बार और कक्षक बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमें समझना है। बोरबरी के नियम से समझना है, फिर आप बाउ के नियम से बात की समझेंगे दोस्तों। पहले क्या करना है कि हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो उसके पास परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। लेकिन परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इलेक्ट्रॉन का। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो तत्व होते हैं, मान लीजिए सोडियम है। सोडियम जो तत्व है उसके नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी दुनिया का कोई भी तत्व है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो यहाँ दिख रहा है वो प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन हमारे पास 11 है, लेकिन इनके पास जो न्यूट्रॉन है वो कितना है? तो जो परमाणु भार होता है, मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसका परमाणु भार 23 होता है। तो हमें क्या करना है? न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए P+N, कहने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसके परमाणु भार के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसके परमाणु भार के बराबर होता है। तो परमाणु भार हमारे पास 23 है और प्रोटॉन हमारे पास 11 है, तो नाइट्रोजन कितना होगा? तो 11 को इधर लाएंगे तो 23 में 11 जाएगा तो 12 बचेगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो लेकिन जो प्रोटॉन तो हमने भर दिया, न्यूट्रॉन हमने भर दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए गए दोस्तों? तो दोस्तों नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन नाभिक के बाहर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे 19 इसके पास परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता, वो नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा जा सकता है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो कक्षक बना है हमारा सोडियम का, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है। तो पहले कक्षक में हमें कितना भरना था? 2, तो हमने 2 भर दिया। दूसरे में कितना भरना है? 8, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 8 भर दिया। कितने भर दिए? 3 3 6 1 7 1 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद हमारे पास एक और कक्षक बना, तो हम एक कक्षक और बना लेते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो कक्षक पहला है K, तो पहले कक्षक को हम K, फिर दूसरे को L, उसके बाद फिर M मान लिए। चौथा कक्षक हमें नहीं मिला क्योंकि हमारा यहीं पर समाप्त हो गया, तो इसलिए KLM 3 कक्षक में हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन भर गए। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर क्या करता है? गति करता है, इसीलिए उसे हमने अलग अलग तरीके से भर दिया है दोस्तों। तो यहाँ हमने क्या समझना था? हमें यह समझना था कि कभी भी परमाणु क्रमांक या परमाणु भार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है, बल्कि परमाणु क्रमांक या परमाणु जो प्रोटॉन जो होता है, जो परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम प्रोटॉनों को ही इलेक्ट्रॉन मान करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कह रहा है कि पहले कक्षक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? तो पहले कक्षक में हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्योंकि उसके पास 2 नहीं है, 1 है, तो हम कहता है ना कि 2 लेंगे। ये इसका नियम है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पहला कक्षक कहता है 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे या 2 से कम लेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 8 से कम ले सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार 18 कहता है कि 18 से कम ले सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं ले सकते, 18 ले सकते हैं। 32 ले सकते हैं, 32 से कम, लेकिन 32 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका नियम है। तो हाइड्रोजन कहता है कि पहले हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कक्षक कहता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 1 हो गया बोर-बरी के नियम से। लिथियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्षक हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बचा हमारे पास कितना? 3 में से 2 चले गए, 1 बचा। तो दूसरे कक्षक में हमें कितना भरना है? 8 भरना है, लेकिन हमारे पास है कितने? 1 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 1 भर देते हैं। इसी प्रकार 11 है, 11 में पहले कक्षक हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद हमारे पास बचता कितना है? 11 में से 2 चले गए, 9 बचता है। तो हम पहले कक्षक कहता हमें 8 चाहिए, तो 9 में से 8 चले गए, तो बचा कितना? 1 बच गया दोस्तों। उसी प्रकार 19 है, 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,
पहले कक्षक में हमने भर दिया 2, तो 19 में से 2 चले गए, 17 बचा। 17 में दूसरा कक्षक कहता है हमें 8 चाहिए, तो हमने 8 भर दिया, तो 2 और 8 हो गए, तो 8 2 10 हो गए, बचा कितना 9। 9 में कहता है कि हमें, तीसरा कहता है कि हमें 18 चाहिए, लेकिन है हमारे पास कितना दोस्तों 9। इसका मतलब है कि हम 8 वाला कक्षक एक बार और बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 8 यहाँ पर भर देते हैं, तो 8 का कक्षक एक और बन गया। उसके बाद बचता है 1, तो हमने 1 लगा दिया। इसी प्रकार 37 है, तो हम लिख सकते हैं 2, 8 हो गया। उसके बाद 18 भर देते हैं, क्योंकि 2 भैया 18, 2 लिया, 8 लिया और 18, तो 18 2 20, 20 8 28। उसके बाद फिर हम भर देते हैं 8, क्या भर देते हैं 8। उसके बाद आखिर में क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए 10 10 20 20 10 30 30 7 37। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर बढ़ते हैं 2 8 18, उसके बाद 32 ज़्यादा होगा, शायद ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि 18 का एक कक्षक और बन सकता है, तो 18 फिर 8 फिर 1 भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 18 दूना यहाँ पर कितना हो गया 36। उसके बाद 10 10 10 20, यानी कहने का मतलब है 1 कम कर देते हैं, 6 3 2 5, 1 कम कर दिए। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ ज़्यादा जोड़े थे, तो क्या हो गया 56 हो गया दोस्तों। क्योंकि 18 दूना 36, 8 2 10, 8 9 1 10, यानी 20 मान लिए, 20 20 10 10 10 20, और 18 दूना 36, 36 20 कितना हो गया 56, तो 1 घटा दिए, हो गया 55। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आता है 2 8 18 32, फिर 18 फिर 8 फिर 1। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया फर्स्ट ए वर्ग का। इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ पर है 32, 18 दूना 18 और 18 दूना 36 हो गया। उसके बाद 8 2 10, यानी 19 मान लेते हैं इसको। उसके बाद 9 6 15, 16 17, 3 3 6 1 7 1 8, 87 हो गया दोस्तों। हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फर्स्ट ए वर्ग का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसी प्रकार हम देखते हैं सेकेंड ए वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर पहले कितना है 4 है। 4 में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत पहले कक्षक में 2 होने चाहिए। तो हमारे पास 4 है, तो पहला कक्षक आसानी से हमने भर लिया। उसके बाद दूसरा कक्षक कहता है हमें 18 चाहिए, लेकिन हमने 4 में से 2 निकाल दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहता है कि यहाँ पर हम भर देते हैं। क्यों? क्योंकि 8 कहता है हमारे पास 8 चाहिए, अगर 8 से कम है तब भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पर 12 है, तो पहले कक्षक में 2 किया। दूसरा कक्षक कहता है 8 दीजिए, तो 8 दिया, 8 2 10 हो गए, तो 12 में 10 चले गए, बचा कितना 2, तो हम यहाँ पर 2 लगा दिए। इसी प्रकार 20 है, तो हम लिख देते हैं 2 8, और 8 का एक कक्षक और बन सकता है, तो 8 और 2 हो गए। 38 में 2, इसी के हिसाब से आप देख लीजिए 2 सबके आखिरी में अंत में 1 आ रहा है, तो उसी का क्रम चल रहा है, तो आखिरी में क्या का भर देना है 2 भर देना है। ठीक है दोस्तों। तो 2 8 18 8 और 2, 56 का क्या करेंगे 2 8 18 18 8 और 2। उसी प्रकार 2 8 18 32, फिर 18 फिर 8 और 2। इस प्रकार से हमारा एस ब्लॉक के तत्व के फर्स्ट ए वर्गों के तत्वों की विवेचना बोरबरी के नियम से हमने पूरा कर लिया। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में कितने तत्व आते हैं 7 आते हैं, और सेकेंड ए वर्ग के तत्वों में कितने आते हैं 6 आते हैं दोस्तों। और इसका ट्रिक है हाय लैला ने की रब से फरियाद, और इसका ट्रिक होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप बैठकर रोए। इस प्रकार से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बोला था कि यस ब्लॉक के तत्व उन्हें कहते हैं जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और 2 आता है, वो तत्व हमेशा एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं दोस्तों, प्रूफ कर देते हैं कि वाह्यतम कोश में इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो रही है। कितना आ रहा है 1, और इनमें वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमने कहा था यहाँ पर जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन, वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं दोस्तों। तो हमने बोरबरी के नियम से सीख लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है दोस्तों। पहले हम इसका सीरीज बोरबरी के नियम से, उसके बाद हम इसे आप बाव के नियम से भी सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बोरबरी 1921 में इन्होंने नियम दिया था, जिसे हम बोरबरी का नियम कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सपोर्ट करें तथा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी सीरीज लेकर आते रहें।